नमस्कार, सी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मेरे साथ में संदीप दानखेड़े। चर्चा चल रही है नीट परीक्षा की जो लेने के बाद में रद्द हो गई और पुनः परीक्षा हो रही। इससे लेकर कई पूरे देश में अलग अलग प्रकार की चर्चा हो रही। हाल ही में एक चर्चा जोरों में आई कि एक लड़की ने नीट की परीक्षा डबल देना इस सदमे में सुसाइड कर लिया। हाल ही में उसका एक बाहर पत्र आया जिसके कारण मालूम पड़ा कि उसने सुसाइड क्यों किया। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चे सुसाइड कर ले? 22 लाख लोग परीक्षा में बैठे, 22 लाख लोगों को वापस परीक्षा देनी, फिर ऐसा निर्णय कुछ लोग ही क्यों लेते? क्या उन पे सामाजिक दबाव रहता है, पारिवारिक दबाव रहता है, पढ़ाई का दबाव रहता है, इंस्टीट्यूट का रहता है, आर्थिक दबाव रहता है, बहुत सारे दबाव के चलते। क्योंकि एक दबाव सिर्फ परीक्षा डबल से देना शायद ऐसा नहीं हो सकता। मेरे साथ संदीप दानखेड़े जो खुद एक पेरेंट्स के रूप में आज हमारे सामने यहाँ पे साथ में बच्चों के डॉक्टर है, तो बच्चों की मानसिकता बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, साथ ही समाज से जुड़े हो। तो सामाजिक स्तरों का इन सारे, क्योंकि 3 मुख्य चीजें इसमें जिम्मेदार होती है, समाज जिम्मेदार होता है, पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं, इंस्टीट्यूट और सिस्टम, ये सारी चीजें जिम्मेदारी होती है। एक व्यक्ति की अकेले की जिम्मेदारी, साथ ही उस बच्चे की कैपेसिटी, क्या वो उस कैपेसिटी को सहन करने लायक था, जो प्रेशर वो झेल रहा था। तो ये सारी चीजें, हमने कई मामले ऐसे देखे कि जिसमें थोड़ा सा भी प्रेशर बच्चे सहन नहीं कर पाते। आखिर ऐसी क्यों स्थिति आ रही है? क्योंकि बच्चों के डॉक्टर है तो बच्चों की मानसिकता बहुत अच्छे से समझते, क्योंकि बच्चे हाव भाव से अपनी बीमारी बताते हैं, बोल के नहीं बताते। हाव भाव से जो समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्यों होता है, इस पे बारे में हमसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक पेरेंट्स के रूप में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक मल्टीपल क्वालिफिकेशन आज के इंटरव्यू में आपके पास में, आप पेरेंट भी हो, डॉक्टर्स भी हो, साथ में सामाजिक सरोकार भी रखते हो। एक पेरेंट्स के नाते आप किस प्रकार देखते हैं कि जो उस बच्ची ने किया, नीट के एग्जाम रिपीट होना, आखिर क्यों ऐसा निर्णय कोई ले लेता है सारा? क्योंकि मुझे लगता है कि ये अंतिम एग्जाम होती है जिंदगी की। एकदम सही कहा चंदू जी आपने। जब कभी इस तरह की कोई घटना होती है तो निश्चित ही कोई भी संवेदनशील मन के लिए एक झंझोड़ने वाली बात होती है। किसी भी बच्चे ने इस तरह का आखिरी कदम उठाना, इसके लिए बहुत सारे मन में सवाल आ जाते हैं। और जैसे कि आपने कहा कि अभी मैं इसको जब एक पेरेंट्स के रूप में देखता हूँ, तो किसी भी पेरेंट्स के लिए ये सबसे बड़ी क्षति है और कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा इस तरह का कदम उठाए। लेकिन जब कभी ऐसा होता है तब उसके लिए केवल एक कारण नहीं होता। जी। जब कभी एक हम लोग देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपनी हर छोटी छोटी चीज के लिए, ये जो टीन एज के बच्चे हैं, ये तो अपने हर लुक्स के लिए, अपनी हेयर स्टाइल के लिए, अपने कपड़ों के लिए कितनी बातों के बारे में सेंसिटिव होते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है कि जब वो ऐसा आखिरी कदम उठा लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं इम्पल्सिविटी। तो जब कभी ऐसा होता है तो उस वक्त के लिए केवल एक कारण जिम्मेदार नहीं होता, उसके लिए मल्टीपल कारण जिम्मेदार होते हैं। जैसा आपने कहा कि इसके लिए कुछ समाज की बातें जिम्मेदार होती है, कुछ परीक्षा की तैयारी या परीक्षा के जो प्रकार होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, कुछ सराउंडिंग और आजू बाजू का जो वातावरण होता है वो, कभी कभी जो कंपटीशन का पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन के साथ में उसको कंपैरिजन बोले तो ज्यादा बेटर रहेगा। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही शब्द यूज किया है इसके लिए कि इनडायरेक्टली स्ट्रेस, एक होता है कि डायरेक्ट स्ट्रेस और एक होता है कि इनडायरेक्टली स्ट्रेस। जैसे कि इस मामले में हम लोगों ने सुना था कि कुछ पेरेंट्स ने लोन लिया हुआ था, कर्जा लिया हुआ था। जब ये चर्चा भी बच्चों के सामने होती है कि हमारे पेरेंट्स ने 3 लाख का या ऐसा कोई लोन लिया हुआ है हमारे पढ़ाई के लिए, वो भी कभी कभी इनडायरेक्ट स्ट्रेस बच्चों पर बहुत ज्यादा बिल्टअप कर देता है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि कंपैरिजन, बहुत बार हम लोग फैमिली में देखते हैं कि किसी फैमिली का कोई बच्चा, चाहे वो बड़ा भाई हो, बड़ी बहन हो, या कोई कजिन हो, या कोई नेबर हो, पड़ोस हो, सामने हो, आपके फील्ड में हो, सर्कल में हो, समाज में हो, परिवार में हो, कहीं से भी कंपैरिजन हो, कंपैरिजन को कोई मायने नहीं है। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए। मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है। यहाँ तक कि एक ही नंबर के मार्क्स, किसी बच्चे को अगर 600 मार्क्स मिले हैं तो 600 पे उसकी रैंक 5000 के अंडर भी आ सकती है, 20,000 के अबाव भी जा सकती है, एक ही मार्क्स पे, एक सेम इस पे। उनकी टेक्निकल कोई चीज है उसमें, इसमें बहुत सारी बातें होती है कि एग्जाम किस तरीके से लिया गया। उसमें इस बार हम लोगों ने देखा कि पेपर भी फूटा हुई बात सामने आई थी कि कुछ हजार बच्चे जिनको अभी आज पूरा, जहाँ पूरे देश में चर्चा हो रही है पेपर फूटी को लेके, वो प्रकरण को लेके सारा का सारा इसको जोड़े, कितना तथ्य बैठता है इसमें? पेपर फूटने के बाद में कोई ऐसा कदम उठाता है? नहीं, मैं इस बात के किसी एक चीज को दोष नहीं देना चाहूंगा, बल्कि मैं हमेशा एक बात बताते रहता हूँ कि लाइफ में चैलेंजेस कंटिन्यूअस है। आपको कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना है। कभी चीजें आपकी तरफ होगी, आपके फेवर में होगी, कभी आपके फेवर में नहीं होगी।
तो कोई सक्सेस मिल गया इसका मतलब आप लाइफ लॉन्ग के लिए सक्सेसफुल हो गया, ऐसा भी नहीं है। आपको वहां पर कोशिशें खत्म नहीं करना है, पर एट द सेम टाइम कोई आपको फेलियर आया तो आखिरी इस failure वजह नहीं से एग्जैक्टली दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। एंड ऑफ लाइफ करना ये किसी बात का भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ये सबने समझना जरूरी है। और पेरेंट्स ने भी बच्चों को हमेशा इसी बात के लिए टफ और फिट बनाना जरूरी है कि आप जब किसी प्रोफेशन में जाते हो, तब कोई भी प्रोफेशनल हो, चाहे वो डॉक्टर बन रहा हो, चाहे वो इंजीनियर बन रहा हो, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसके लिए उसको खुद पहले फिट होना जरूरी है। फैमिली सराउंडिंग का कितना फर्क पड़ता है इस बच्चे की पढ़ाई पे? जो बच्चे बता रहे थे माँ बाप उसके मेहनत करते थे, माँ बाप कुक का काम, पिताजी रसोई का काम करते थे, इस प्रकार से सारी स्टोरी बताई जा रही। अब क्या, जैसे आप डॉक्टर परिवार से हो, आपके बच्चे का पढ़ने का, ठीक है, एक फैमिली का फर्क पड़ता है, लेकिन इनको सराउंडिंग पढ़ाई जो अब हम इंस्टीट्यूट यूज करते हैं, 3 लाख रुपए निश्चित रूप से इंस्टीट्यूट को फीस देंगे, परीक्षा की फीस इतनी तो लगती नहीं है, तो ये सारा माहौल उनको मिलता है क्या पढ़ने के लिए जो बच्चों को, ये कि उसका भी फर्क पड़ता है? मैं बात अमीरी गरीबी की नहीं कर रहा, जी मैं सराउंडिंग की कर रहा हूँ कि उसको पढ़ाई के लिए क्या चीजें करेंगे। जी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात कह रहा हूँ कि कभी कभी कुछ एग्जाम्स के लिए अपने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हाइप किया गया है। जी। जैसे कि एक 3 घंटे में आप जो परफॉर्म करोगे उसी बेसिस पे आपका पूरा लाइफ डिसाइड हो जाएगा। पीछे 2 साल की ऐसे पढ़ाई बच्चों के सामने बताया जाता है। बच्चे 2-2, 3-3 महीने किसी प्रोग्राम में नहीं जाते, कहीं बाहर नहीं जाते, केवल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कोचिंग क्लासेस में जाते हैं, वहाँ के टेस्ट, वहाँ के परफॉर्मेंस, यहाँ तो ये एक टेस्ट देते हैं, लेकिन उसके पहले कई 50-60 टेस्ट वो रिपीट पूरे फुल पोर्शन पर देते हैं। दिमाग को कहीं से भी रेस्ट नहीं मिलता कि थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा सा दूसरी चीजों रेस्ट नहीं मिलेगा तो वापस फिर डेवलप भी नहीं होगा। आज आके केवल एक ही उद्देश्य दिखता है कि उस एग्जाम का परफॉर्मेंस कैसा निकलेगा, और ये एक इनडायरेक्टली बैक ऑफ माइंड में बच्चों के प्रेशर बनते जाता है, जो कई बार इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।